बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश फाइनली, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन टोटल क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 5300 लॉट का सेल आया है फाइनली। 1,34,000 लॉट लॉन्ग है ओवरऑल। डीआईएस 86 लॉट बाई करके गए हैं। 63,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग हैं। 12,000 लॉट की बाइंग आई है फाइज की। 1,72,000 लॉट सेल में है। 7,000 लॉट प्रोज के सेल में है। 25,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। वो इंडेक्स कॉल का डेटा देखे तो रिटेलर की हैवी सेलिंग आई आज। 1,87,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं और एक अरसे के बाद इनकी कॉल राइटिंग जो है वो पुट राइटिंग को पास कर गई है, टेक ओवर कर गई है, ओवरटेक कर गई है। सो ये बहुत पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। 200 लॉट बेचे हैं डीआईएस ने। 926 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में। 63,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने। 2,09,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,24,000 लॉट प्रोज बाय करके गए। 1,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट में 14,000 लॉट की बाइंग रिटेलर्स की आई है पुट्स में, और 3,35,000 लॉट इनके अभी भी सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 14,000 लॉट लॉन्ग है। 10,000 लॉट पुट बाय करी है एफआईज ने। 3,04,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 23,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने। अब 17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से ज़बरदस्त खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे आई है इनकी बाइंग एफआईज की 57,000 लॉट की। 15,81,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और स्टॉक फ्यूचर रिटेलर्स को देखें तो देखिए वो डेरिवेटिव्स में, स्टॉक डेरिवेटिव्स में मोस्टली बियरिश गए हैं। 4,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर सेल किए। 53,000 लॉट स्टॉक पुट बाय की, और हालांकि 5,500 लॉट स्टॉक कॉल भी बाय करी, बट ब्रॉडली स्टॉक डेरिवेटिव में गए हैं वो नेगेटिव। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट के अंदर रिटेलर्स की बाइंग कितनी आई है या सेलिंग कितनी आई है वो देखने के लिए पहले देखना होगा डीआईएस का डेटा। डीआईएस 6,000 करोड़ का बाय, एफआईज का लगभग 4,500 करोड़ का सेल, यानी बैलेंस बचा 1,500 करोड़ का सेल, जो कि हुआ रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा कैश मार्केट में। तो दोस्तों आज का जो व्यू था वो यही था कि अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिले तो उसमें तेज़ी का ट्रेड देखेंगे, लेकिन इसमें बुलिश कैंडल निफ्टी में मिली ही नहीं, और जो मिली वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ आया नहीं लेवल निकल करके। लगभग बाज़ार वहीं पे साइडवेज सही क्लोज हुआ। हालांकि निफ्टी को बोले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, लगभग डे हाई के आसपास है, बट ऑलरेडी गैप अप इतना बड़ा हो गया था कि निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला, विच इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। बैंक निफ्टी में ज़रूर ट्रेड बड़ा क्लियर कट मिला। उसकी फिर हमने टाइमली प्रॉफिट बुकिंग का भी मैसेज डाला। 400 समथिंग जब चल रहा था उस समय व्यू शेयर किया था कि इसमें जब तक 500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद ही कोई बड़ा मोमेंटम दिखेगा तो प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए। 430 के आसपास था जिस समय मैंने मैसेज डाला था। बाद में वो गया थोड़ा सा 400 समथिंग और 70-80 तक गया बैंक निफ्टी, बट अल्टीमेटली वहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी उतनी ज़्यादा नहीं थी। लास्ट में एवरेज जरूर शायद हो सकता है आ गया हो 354 रादर, उससे कम ही बंद हुआ है। सो जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट बुक किया था उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। और बैंक निफ्टी के अंदर एक आज ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला। स्ट्रेंथ, ये भी मैसेज क्लियरली डाल दिया था कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आज ज़्यादा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल पे है उन लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। अब सवाल ये है, अब देखिए आज क्यों एक थोड़ा सा बाज़ार जो है वो एक रेंज में चला। बड़ी गैप अप के बावजूद गैप अप हुई वर्ल्ड मार्केट के चलते, और उसके बाद वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप अप तो खुल गए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा क्यों नहीं मूव हुआ? क्योंकि याद रहे कल जो हमारा डेटा था वो डेटा थोड़ा सा बियरिश ज़्यादा था, तो पोजीशंस कहीं ना कहीं फंसी हुई थी स्मार्ट मनी की, उनको वो पहले कवर करनी थी। अगर ये बुलिश होते तो फिर ये भाग जाते ऊपर,
क्योंकि बाजार में आज उनकी पोजीशंस फंसी हुई थी शॉर्ट साइड पे, तो दे हैड टू कवर दैट, इसलिए अपसाइड एक कैप होकर के चली। निफ्टी भी बड़ी मुश्किल से 22,500 के ऊपर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी 48,500 क्रॉस ही नहीं कर पाया। अब कल क्या होगा, कल के लिए आज क्योंकि पोजीशंस काफ़ी कवर हो गई हैं, तो क्या व्यू लेकर के ट्रेड करना है, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। 22,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो, बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड लेंगे। कारण देखिए, हाईएस्ट चेंज इन ओआई जो है वो 22,500 पे ही है, साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करके बंद हुए हैं। हाईएस्ट चेंज इन ओआई भी नियर स्ट्राइक में 22,500 का ही है। अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है सीधा 700 का है, यानी 600 के ऊपर कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, ये आराम से क्रॉस हो जाना चाहिए सुबह मोमेंटम में। तो बाजार कहीं भी खुले, तेज़ी का टारगेट अल्टीमेटली लेकर के चलना चाहिए मिनिमम 22,700 का, यहाँ तक का टारगेट आराम से पॉसिबल है। इवन इसके ऊपर निकले तो फिर 800 पॉसिबल है, बट 700 का टारगेट मुझे इजीली अचीवेबल दिखाई दे रहा है। देखिए इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये मोस्ट लाइकली अग्रेसिव सेलिंग है बाय प्रोज, बट फिर भी किसी भी कारणवश अगर बाजार कल गिरता है और 22,500 के नीचे आता है तो हमारे को वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करना है। लेकिन मिनिमम 15 मिनट की एक कैंडल मिले बियरिश, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट का जोन ये है। और इसके नीचे भी अगर टूट करके एक बियरिश कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक हो, तो वो फिर ख़राब वहाँ पे सेटअप हो जाएगा और फिर टारगेट जो है वो 400 और 300 का भी आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्वांटिटी हम इन दोनों लेवल्स पे कम ही रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है वो आज का बुलिश गया है, जबकि हम तेज़ी में क्वांटिटी जो है वो डिसेंट रख के चलेंगे। अब चलते हैं 27 मार्च, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन 48354 पे मार्केट क्लोज हुई है। काफ़ी सारी देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है वो कवर हुई है आज। अब कल क्या करना है, 400 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड। 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। इवन देखिए राइटर यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कल ये लेवल्स थ्रेट में हो सकते हैं। तो कल 49,700 पहला लेवल होगा मेरा टारगेट का, और दूसरा लेवल होगा 49,000 का टारगेट का। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं पुट्स में, पुट साइड पे, और 48,500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। मैं प्रेफर करूँगा 400 के ही नीचे मिले तभी वो ट्रेड लिया जाए। और क्वांटिटी लेकिन शॉर्ट साइड में मेरी कम रहेगी। पहला टारगेट 48,000, उसके नीचे ही ढंग से वीकनेस आएगी बाज़ार में, उससे पहले बाज़ार जो है कोशिश कर सकता है रिबाउंड लेने की। फिन निफ्टी 23,500 पहुंच चुका है, 23,500 बढ़िया यहाँ पे सेंटीमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा कमांड लेने की कोशिश करेगा फिन निफ्टी के अंदर। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो यहाँ पे अच्छा हमें अप मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, जब तक बाज़ार 23,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और मिड कैप निफ्टी देखिए अभी भी 11,000 को नहीं क्रॉस कर पाया। जब तक वो नहीं होगा क्रॉस, तब तक इसमें तेज़ी आती हुई इतनी नहीं दिखेगी, और स्टॉक्स भी लैगार्ड होते हुए ही दिखेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारे डिस्क्लेमर और रूल्स क्या हैं, जिसके बिना हमारे सेटअप को हम कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो t.me/market एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, जहाँ पे हम लाइव मार्केट में अपडेट शेयर करते हैं। हमारा अब हम सेबी रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, तो हमारी पेड सर्विसेज जो हैं उसकी डिटेल दे रखी हैं, तो आप उनके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स आपको मिलते हैं। उनकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में काफ़ी दिन के बाद एक थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखाई दिया है बाय साइड पे, हालांकि मोस्टली क्लोज पोजीशंस हैं। न्यू एडिड पोजीशंस होती तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता, बट इसको मैं अभी भी फ़िलहाल के लिए न्यूट्रल काउंट करूँगा, क्योंकि ओवरऑल तो काफ़ी बियरिश नंबर है ही ये। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं, आज का डेटा बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोज से। नेट बाय में आ गए हैं, ओवरऑल प्रोज की बाइंग है, सामने शॉर्ट है लेकिन ओवरऑल अच्छी बाइंग करके गए हैं। एफ को देखें तो एफ भी बाइंग करके गए, दोनों अच्छे लॉन्ग्स में,
और रिटेलर बड़ी कॉल राइटिंग में आ चुके हैं, तो ये डेटा बड़ा क्लियरली पॉजिटिव है। और जैसे मैंने पहले बोला कि इनकी अब इंडेक्स कॉल राइटिंग की जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है पुट से ज़्यादा, तो फिर ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है अपने आप में। और पुट भी डिसेंट क्वांटिटी में रिटेलर ने आज बाय करी है, तो ये डेटा भी बड़ा क्लियरली पॉजिटिव साइड पे ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोज की भी जो पुट सेलिंग है वो अब पुट लॉन्ग तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं उनके। सो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ पे एडिड लॉन्ग काफ़ी अच्छे हैं। तो एक चीज़ तो दोस्तों बड़ी क्लियर है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो डेटा के अंदर बुलिशनेस है, यानी बाज़ार खुलना अच्छा चाहिए। अगर अच्छा नहीं खुलता किसी भी कारण से तो एक बार ज़रूर बाउंस आने की कोशिश करेगा बाज़ार, एक बार रिकवरी लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसके बाद भले ही वापस नीचे नीचे चला जाए, लेकिन पोजीशन जो है अपनी स्क्वायर ऑफ करने के लिए एक बार ज़रूर ऊपर लेके आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जहाँ पे बाज़ार खुल करके नीचे आ सकता है, वो है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे फिर वो गड़बड़ वाला सिनेरियो हो जाता है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने अपने लॉन्ग्स में खुलते के साथ ही करनी शुरू कर दी और डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो वो सिनेरियो एक थोड़ा सा देखने वाला। अदरवाइज लेवल्स के हिसाब से लॉन्ग का ट्रेड लेना ही हमें स्टार्टिंग में सही रहेगा। और जिस तरीके से डेटा थोड़ा सा चेंज होता हुआ अब दिख रहा है, तो अगर एक अच्छा बुलिश दिन आ गया तो ये जो इतने दिनों से रेंज पकड़ी हुई थी बाजार ने, वो रेंज तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की साइड पे जो पहला टारगेट है वो 22,700, दूसरा 800 का है। इसके ऊपर अगर गलती से हमने कल क्लोजिंग दे दी तो फिर एक अच्छी रैली आने वाली है 23,200 300 तक की। उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पॉसिबिलिटी तो अभी भी है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। जब तक 22,700 800 का जोन जो है वो एक बड़े रेजिस्टेंस का इस समय काम कर रहा है, वो जब तक क्लोज नहीं होता। तो जैसा मैंने अपने वो जो एजुकेशनल वीडियो भी बनाया था एफ आई एक्सपोज वाला, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर हमारे चैनल पे सर्च करें। 6-7 वीडियो पहले वो वीडियो बना हुआ है, एफ आई का गेम प्लान पूरा उसमें एक्सपोज किया हुआ है। आज देखिए उसी के ऊपर डेटा फर्दर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 57,000 लॉट फिर से ऐड हो गए हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। अगर मार्केट वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट बना के रखता है तो हम मोस्ट लाइकली 700 800 भी क्रॉस करेंगे जल्दी, और 23,200 भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहाँ पे फिर एवेल्युएट हम करेंगे कि अब बाज़ार ने कहाँ जाना है, आगे और जाने की स्टीम बची है या फिर वहीं से करेक्शन पूरी हो गई और गेम ख़त्म हो गया। फिलहाल कल की बात करें अगर खाली, तो कल के लिए डेटा के अंदर तेज़ी है सफिशिएंट, जो कि पूरा दिन भी सस्टेन कर सकती है। और अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आई तो छोटी मोटी लास्ट में आखिरी के आधे 1 घंटे में हो सकता है आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।